हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दर्पण ऑफ ज्ञान। आज हम सोल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड 12th क्लास के एग्ज़ाम पेपर हैं। तो अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2012 से लेकर 2020 तक रिपीट हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। और ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें अगर आप ये सारे क्वेश्चंस लर्न कर लेंगे तो आपको इसमें से 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुए हैं सभी सेट्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स विलियम सी डगलस फीलिंग्स अबाउट द गर्ल विद द बास्केट। अपनी फीलिंग्स को जो विलियम सी डगलस की फीलिंग्स थी उनको डिस्क्राइब करिए जो लड़की के प्रति थी। तो द राइटर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड टू सीइंग हर सेल्फ प्राइड, हार्ट टचिंग वॉइस एंड ग्रेसफुल रिटर्न ऑफ मनी। जो राइटर की फीलिंग थी लड़की के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था उसका जो सेल्फ प्राइड था उसको देखकर, और उसकी जो हार्ट टचिंग वॉइस थी उसको सुनकर, और जो उसने उसके पैसे लौटाए थे तो इससे उसको आत्मसम्मान की, उसको जो लड़की का आत्मसम्मान था उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, वॉट डज द स्टेटमेंट सजेस्ट। मैं तो नेशन की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था, ये स्टेटमेंट क्या सजेस्ट करता है। द राइटर वॉन्टेड टू नो द रियल फीलिंग्स ऑफ इंडियन पीपल। तो वो राइटर जो थे वो भारत की जो रियल फीलिंग्स थी, जो सच्ची भावनाएं थी उनको, भारत के लोगों की, उनको जानने की कोशिश कर रहे थे। वाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी। लड़की ने धन को चैरिटी यानी दान के तौर पर क्यों स्वीकार नहीं किया। बिकॉज एक्सेप्टिंग मनी अ चैरिटी वुड हैव मेक हर लुक पुअर एंड थिंक हर एज पेटी। क्योंकि अगर वो धन को एज चैरिटी के तौर पर एक्सेप्ट करेगी तो ये उसको उसकी गरीबी को दिखाएगा, और जो वो उसके प्रति दया की भावना दिखाएगा जो उसके आत्मसम्मान के खिलाफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अल्टीमेट इम्प्रेशन ऑफ डगलस अबाउट इंडिया एंड द पीपल ही सॉ इन द विलेज एज वेल एज इन हाई ऑफिसेस। जो अल्टीमेट इम्प्रेशन है वो भारत के लोगों के बारे में जो गांव में रहते हैं और जो हाई ऑफिसेस में रहते हैं, तो राइटर ने क्या देखा। द पीपल ही सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज हाई ऑफिसेस, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी। राइटर ने, चाहे भारत के लोग चाहे विलेज में रहने वाले हो, गाँव में रहने वाले हो, चाहे हाई ऑफिसेस में बैठने वाले हो, सभी के अंदर, दोनों के अंदर जो सेल्फ प्राइड था वो उसकी भावना भरी हुई थी सेल्फ प्राइड की, और लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी सज्जनता और शालीनता की भावना भरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स द राइटर टू परचेज द लिटिल गर्ल बास्केट। ये क्वेश्चन कई सेट्स में रिपीट हुआ है और कई ईयर में भी रिपीट हो चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लिटिल गर्ल रिटर्नेड, राइटर क्यों मजबूर हुआ लड़की की बास्केट खरीदने के लिए। द लिटिल गर्ल रिटर्नेड द ग्रेटिटी गिवन बाय राइटर आफ्टर सीइंग हर सेल्फ प्राइड, राइटर वॉज फोर्स्ड टू बाय द बास्केट। जो लड़की ने उसका धन लौटाया था, जो उसके पैसे लौटाए थे, तो उसके जो उसके अंदर सेल्फ प्राइड था उसको देखकर राइटर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और वो उसकी बास्केट खरीदने के लिए मजबूर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल हैव पाकिस्तान लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। मिलियंस लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने भारत के लिए पाकिस्तान को क्यों छोड़ा और वो भारत क्यों आए। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कई ईयर में रिपीट हो चुका है। इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट का टिक कर लीजिए। आंसर करेंगे, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यू टू फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, दे हैव बिकम होमलेस एंड पेनीलेस। बहुत सारे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने भारत को, लाखों करोड़ों लोगों ने भारत को, पाकिस्तान को छोड़ा और इंडिया आए। इसका कारण था जो रिलीजम, जो धार्मिक भेदभाव चल रहा था, और उनके पास, वो अब होमलेस भी थे, उनके पास घर भी नहीं थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा और भारत की शरण ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर डिड W.C. डॉगलस फाइंड इन इंडियन पीपल? भारत के लोगों में विलियम सी डॉगलस ने क्या क्वालिटीज़ और देखी, उनके कैरेक्टर में क्या क्वालिटीज़ देखी? W.C. Douglas found that the people of India were full of self-respect and dignity. They were full of decency, a sense of citizenship and desire for freedom. जो W.C. डॉगलस हैं उन्होंने देखा कि भारत के लोगों में के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान और डिग्निटी, मर्यादा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और वो शालीनता और सज्जनता से भरे हुए हैं। अ सेंस ऑफ सिटीजनशिप, उनके अंदर एक नागरिकता की भावना है। एंड डिज़ायर फॉर फ्रीडम, और वो उनके अंदर एक स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द राइटर विलियम सी डॉगलस फॉल इन लव विद इंडिया? राइटर विलियम सी डॉगलस भारत से प्रेम क्यों करने लगे? द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर प्राउड एंड ग्रेसियस इवन इन पॉवर्टी। दिस वॉज द रीज़न ही लव्ड इंडिया। राइटर ने देखा कि जो भारत के लोग हैं वो गरीबी में भी बहुत गर्व से रहते हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वो गरीबी में भूखों मरना पसंद करेंगे, लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं करेंगे। ये बस यही रीज़न था कि राइटर को भारत से प्रेम हो गया, वो भारत के लोगों से प्रेम करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एब्रीविएशन DORA स्टैंड्स फॉर? जो ये संक्षिप्त रूप है DORA, ये किसके लिए है, इसका मतलब क्या है? DORA स्टैंड्स फॉर द डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। जो इसकी विस्तृत फॉर्म है, इसकी पूरी फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स? इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। द चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट टू अर्न देयर लिवलीहुड, दे वर द रिफ्यूजीज चिल्ड्रन। जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे वो कौन थे? तो जो बच्चे अपनी जीविका कमाने के लिए बास्केट बेच रहे थे वो जो गरीब शरणार्थी थे उनके बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड्स लाइक लोकेट्स ऑन द राइटर? बच्चे जो रिफ्यूजी शरणार्थियों के बच्चे थे वो राइटर के ऊपर टिड्डी दल के समान क्यों चढ़ गए? द पुअर चिल्ड्रन थॉट दैट द अमेरिकन राइटर वॉज गुड कस्टमर, देयरफॉर दे डिसेंडेड लाइक लोकस्ट्स ऑन हिम टू सेल देयर बास्केट। रिफ्यूजी लोग बच्चों ने सोचा कि जो अमेरिकन राइटर हैं वो एक अच्छे कस्टमर हैं और वो उनकी बास्केट को खरीदेंगे, तो वो उनके ऊपर टिड्डी दल के समान चढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजी? जो रिफ्यूजी बच्चे थे, जो शरणार्थी बच्चे थे, उनकी क्या दशा थी? इस क्वेश्चन को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज वॉज वेरी मिजरेबल, दीज रिफ्यूजीज वर विदाउट ऑक्यूपेशन, दे वर पुअर, होमलेस एंड जॉबलेस। जो रिफ्यूजीज की दशा थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, दयनीय थी, और वो विदाउट ऑक्यूपेशन थे, बिना व्यवसाय के थे, और दे वर पुअर, गरीब थे, बेघर थे, और जॉबलेस थे। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।